विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री दुर्गियाना तीर्थ जिसके कि 24 जुलाई ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ प्रोफैसर लक्ष्मीकांता चावला ਜਿਹੜੇ कि ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ मैदान में डटे हुए ने गलबात कर लेने भैन जी की कहोगे किस तरह मन बनया प्रधानगी की चोन लड़न वास्ते श्री दुर्गियाना तीर्थ वास्ते? ऐसा मेरा कोई भी मन नहीं सी, विचार भी नहीं सी, सोचा भी नहीं सी कभी कि मैं श्री दुर्गियाना मंदिर तीर्थ की प्रबंधक समिति च आ सकती हाँ। करीबन 1 साल पहले मैनू इन्होंने सरप्रस्त चुनिया और ये अंदर मैं देखा कि वो चीज़ां हो रही हैं जिहड़ियां मंदिर च तीर्थ स्थान च भगती के केंद्र च नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार अधिकारियों नाल गल करती रही, कुछ सुधार होया कुछ नहीं होया। हुण सब दा इक्को ही ख्याल सी सारे सदस्यां दा कि ये चुनाव यूनैनिमस होण, पर श्री रमेश शर्मा जी जिहड़े पिछले प्रधान हैं उन्होंने कागज़ भर दिते और क्या इलैक्शन लड़ना ही लड़ना है, यूनैनिमस का कोई मतलब नहीं। उस तो बाद मैंने बुलाया गया और मैनू ये समझाया गया कि रमेश शर्मा जी के मुकाबले कोई इलैक्शन लड़न को तैयार ही नहीं, तो तुहानू तैयार होना पड़ेगा। मैंने कहा भी अगर तो डर के मारे नहीं कोई खड़ा हो रहा तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने तो डर बहुत बहुत आधी ज़िंदगी पहले ख़त्म कर दिया। तो फिर मेरे को 8 को ही आदेश हुआ भी दस्तखत करो, चलो श्री हनुमान जी के मंदिर और पेपर भरने हैं। तो मैंने कागज़ भरे और अब हमारी मित्र मंडली चुनाव लड़ रही है। हनुमान जी की दया है, मेरे साथी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को तो कहते हैं आराम से बैठो, फ़ोन संपर्क करो, कहीं कहीं चले जाओ। मैं जा भी रही हूँ, शहर के वरिष्ठ लोगों से मिलने के लिए भी जा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस काम में ईश्वर ने लगाया वो काम संपन्न होने वाला है। हाँ जी, बहुत ही मशहूर मंदिर है, काफ़ी दूरों लोग इत्थे आउंदे ने ते समझदे भी विकास जिहड़ा हो पाया जो होना चाहिए सीगा? देखो, कुछ बिल्डिंग बन जाना या कोई गेट सोना बन जाना ये विकास का एक पक्ष है, ये विकास नहीं है। ये तो शरीर है, आत्मा तो उहदे अंदर है ना। तो जिहड़ा भगती ते शक्ति का केंद्र बनन वास्ते एक तीर्थ स्थान नूं होना चाहिए वो ये नहीं बन सकिया। हिंदू शक्ति का केंद्र तो ये बिल्कुल नहीं बन सका। भक्ति केंद्र तो है ही, जो जाता है भक्ति भाव से ही आता है। लेकिन मंदिर के अंदर जो इंसान नूं इंसान ही नहीं समझती है मैनेजमेंट, तो उस वेले फिर कादी भगती ते कादी मानवीयता। इस करके मंदिर के अंदर बहुत होने वाला है, कम है। जैसे संस्कृत कॉलेज है जो 50 साल पहले उसकी हालत थी वही हालत अब भी है। आयुर्वेद कॉलेज है 40 साल पहले उसकी जो हालत थी वही हालत अब भी है। और कैपिटेशन फीस बच्चों से लेना, और मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे वहाँ के विद्यार्थी बता गए हैं कि कैपिटेशन फीस का हिसाब किताब कोई नहीं है। कुछ काम, चलो मैं किसी पर अभी आरोप नहीं लगाती, लेकिन मेरा ये पक्का फैसला है ईश्वर ये सेवा देगा तो जो अनियमितताएं दुर्गियाना मंदिर की सामने आती हैं हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि कोई वरिष्ठ अधिकारी हो सके तो सेवानिवृत्त जज लगा करके दुर्गियाना के पिछले 10-15 साल की कितनी कमाई आई, कितना खर्च हुआ, ये एफडी जमा कर करके क्यों रख ली। लोग हमें एफडी जमा करने के लिए पैसा नहीं देते, लोग संस्था के कल्याण के लिए पैसा देते हैं। कर्मचारी रोता रहे, कर्मचारी को रोटी भी ना मिले, उसके बच्चे पढ़ भी ना पाएँ, और हम बड़ी शान से कहें जी 30 करोड़ की कर ली। ये तो मतलब हमने जनता की अमानत का सदुपयोग नहीं किया, संभाल के रखे हैं। अब क्या पता कितना चढ़ा था, कितना संभाला था, पर मैं अपने आप किसी पर कोई दोष नहीं लगाऊंगी। लेकिन मुझे पता है कि अंदर बहुत सारी जो है ना विसंगतियाँ हुई हैं, जो नहीं होना चाहिए था हुआ है। मेरी अपनी ये मान्यता है कि ये जो भोग भंडारा है इसकी आमदनी दोगुना हो सकती है, सेवा करके भी, सस्ता दे के भी। लंगर और बढ़िया हो सकता है। कभी कभी दूसरी संस्थाओं से सुना है कि हमारे लोग इतने रोटी खा गए, माता जी आज 10,000 ने खुआ दी, तो 10,000 इतने बड़े तीर्थ में लोग खा गए। और मैं पिछले हफ्ते लंगर प्रसाद देने गई, मुझे काफ़ी निराशा हुई। मैं इस योग्य भी नहीं है कि हम मेहमानों को, आसाम के 90 लोग उस समय खड़े थे, ऐसे मेहमानों को, दूर से आने वालों को हम सही सेवा ना दें, अच्छा भोजन ना दें। एक बात एक तरफ छोड़ दीजिए, आयुर्वेदिक कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट क्यों नहीं,
आयुर्वेद कॉलेज के साथ अस्पताल क्यों नहीं? जब तक अस्पताल नहीं होगा डॉक्टर पढ़ेंगे कहाँ से? केवल किताबें तो नहीं पढ़ना, प्रैक्टिकल भी करना है, मरीजों को भी देखना है। तो हमारे 3 संकल्प है। पहले तो संस्कृत कॉलेज का विकास करके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का प्रबंध करना, और अमृतसर जिले के, शहर के नहीं, जितने विद्यार्थी संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी संस्कृत के लिए। और आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ बढ़िया अस्पताल बने, हम उसके लिए भारत सरकार की भी मदद लेंगे। हमारे मोदी जी ऊपर बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर हम कहेंगे केवल मंदिर के वो शंख पर लगाने के लिए हम पैसे ले आएँ तो उसका क्या फ़ायदा है? हमारा अच्छा आयुर्वेद अस्पताल बने, हमारे लोगों को मुफ्त इलाज मिले, आसानी से इलाज मिले, और सबसे बड़ी बात इंसान को इंसान समझा जाए, वो नहीं समझा जा रहा। शमशान घाट के अंदर कर्मचारियों को रहने को मजबूर किया जाता है, उनके बच्चे वहाँ हैं, वो सारी दिन रात चीख पुकारे सुनते हैं। तो इतनी बड़ी दुर्गाना कमेटी, हम अपने इन कर्मचारियों के लिए अच्छे, छोटे होंगे लेकिन स्वच्छ स्थान पर उनको मकान देंगे, वहाँ रखेंगे। और एक बात जो मैंने पहले दिन से कही है कि जितने हमारे कर्मचारी हैं दुर्गाना कमेटी के, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना हमारा धर्म है। अगर हमारे कर्मचारी के बच्चे बाहर जाकर कहें जी फीस माफ़ कर दो जी, मैंने 100 रुपया दे दो जी, अगर बड़े घर का बेटा बाहर मांगने जाएगा तो क्या लगेगा? तो जनता के साधन होंगे, पैसा भी जनता का होगा, और जनता का पैसा जनता के लिए और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸੀ नहीं पूरी नहीं उतरी। मैं बड़े विश्वास नाल कह रही हूँ। मैं तो तुहानू कहांगी जिहड़ा तुसीं अज मेरे कोल आए हो ना, उत्थों दे कुछ कर्मचारियों नूं एकांत विच लै जाओ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਮੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਿਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਕਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਥੋੜਾ भी बोलेगा उसकी क्षमता आ जानी है, नौकरी चली जानी है, गाली गलौज होती है। दूसरे कर्मचारियों को तो छोड़िए, या तो पुजारियों का जिनसे हम आशीर्वाद देते हैं, संक्रांति का महीना सुनते हैं, उनको गालियाँ मिलती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो सामने कर दीजिए, प्रधान जी सामने आ जाएं, और वो पुजारी हिम्मत करें आगे बढ़ाए। एक पुजारी को तो उन्होंने पीट ही दिया था, गाली निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो जहाँ मैं तो कहती भाई सारे वैष्णव हो जाओ। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि हमारे साथ आके पूजा करो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने थे। अगर हम अपने 700 कर्मचारियों को अच्छा जीवन नहीं दे सकते, हम उनको कोठी बंगले नहीं दे सकते, हम उन सबको गर्म सूट बना कर नहीं दे सकते, लेकिन उनको ठीक वेतन मिले, हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, हमारे बच्चे साफ सुथरे वातावरण में रहें, इतना तो हम कर सकते हैं ना। ये ठीक है कि ये कोई कमेटी बदलते एकदम नहीं हो जाएगा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जो पहली प्रायोरिटी होगी, पहले मंदिर में ठाकुर जी की सेवा हो ठीक से, ये भक्ति के साथ शक्ति का केंद्र भी बने। हमारे मंदिर में क्यों नहीं गतका सिखाने का प्रबंध? हमारे मंदिर में क्यों नहीं लड़के लड़कियों को जूडो कराटे सिखाने का प्रबंध? हमारे मंदिर में क्यों नहीं है? तलवार तो छोड़ दो, रानी झांसी की हम रोज़ बात करते हैं, वो तीर चलाती थी, लाठी चलाती थी, तो हमारी नई पीढ़ी की रानी झांसियाँ, अब हमें कोई दुश्मन से खतरा नहीं है। हमारा अपना देश है, अपनी सरकार है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन बच्चे सशक्त क्यों ना हों? मैं तो जब हिंदू बच्चे की बात करती हूँ ना, मेरी निगाह में हिंदू वही है जो हिंदुस्तान का बेटा बेटी है। पर उदयपुर में जब सिर काटे गए तो हिंदुस्तान के बेटे बेटी के काटे गए ना। अब आप देखिए, गायों के सिर काटे गए, पाकिस्तान में लड़कियों का बाप छाती पीट पीट के रो रहा है, मेरी लड़कियां उठा के ले गए। हिंदू सिख नौजवानों के सिर पाकिस्तान में काटे गए। अभी ताज़ा ताज़ा बांग्लादेश में मंदिर पर हमला हुआ है, लोगों के घर जलाए गए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, दर्द से चीख तो सकते हैं ना, उनकी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं ना, भारत सरकार से आग्रह तो कर सकते हैं ना। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानियों को हम प्रदर्शन करके एक पाठ तो पढ़ा सकते हैं ना कि पूरा हिंदुस्तान इनके लिए खड़ा है। तो ये भी अगर नहीं होता, मैं पुरानी बात सबको कहती हूँ, जब गौरी आया था ना श्री सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने, अंदर सैकड़ों पुजारी थे, लेकिन वो पुजारी भक्ति वाले थे, शक्ति वाले नहीं थे। अगर उन 400 पुजारियों ने एक एक डंडा भी पकड़ के दुश्मन से लोहा लिया होता, प्राण चले जाते, लेकिन 400 तो वो ठंडे कर दिए होते गौरी के
जो चंडाल चौकड़ी आई थी। ਨਾਮ ਜੀ 3 दिन बचे ने इलैक्शन ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसा है, सब जगह एक व्यक्ति को पहुँचना तो संभव नहीं होंदा, लेकिन साडी कार्यकर्तावां दी टीम ने बकायदा सारे शहर एरिया वाइज, क्योंकि ये कोई वो दूसरे वोट तो है नहीं MLA MP के कि हर गली में ही वोटर है। अब मान लो पूरा बटाला रोड है, केवल 13 वोटर है। सारा शास्त्री मार्केट भरा पड़ा शहर का, सिर्फ 65 वोटर हैं। मजीठ मंडी में भी 50 के लगभग हैं, चाय वाले व्यापारियों को भी इतने हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम तो वही कर रहे हैं, उन्होंने एरिया बांटे हुए, लिस्ट हाथ में पकड़ी हुई है। नमक मंडी नगर में कितने हैं, शक्ति नगर कितने हैं, जलियांवाला बाग कितने हैं, उनके पास निजी तौर पर जा रहे हैं। और जहां उनको लगता है कि मुझे सीधी बात करनी चाहिए, वो सीधी बात मेरी फ़ोन से करवाते हैं। और कुछ शहर के गण्यमान्य लोग जिनके प्रभाव में और बहुत से उनके भाई बहन सदस्य व्यापारी हैं, उनके पास मैं भी जाती हूँ और मुझे जाकर बड़ी खुशी होती है कि लोग इस समय बदलाव की बात कर रहे हैं कि दुर्गाना मंदिर कमेटी का अब बदलाव होना चाहिए। 15-15 साल से एक ही 2-4 लोग ही वहाँ पर सचमुच कब्जा किए बैठे हैं। अगर कब्जा ना करने की इच्छा हो तो आखिर क्यों गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों अपने कर्म। मेरे पास आ गई है एक पोस्ट, मैंने उस व्यक्ति से कंप्यूटर की मदद से ढूंढ लिया ये पोस्ट किसने डाली है। उसने 2 नाम भी मुझे दे दिए, रमेश शर्मा जी का जो दाहिना बायां हाथ है उनके नाम भी दे दिए। आरोप लगाए हैं, गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। और उससे मैंने ये कन्फेशन करा लिया है कि मैंने इन 2 महानुभावों के कहने से आपके विरुद्ध ये पोस्ट डाली है। अब मैंने उसको बोल दिया, भाई हम तुम्हें बचाएंगे, तुम गरीब कर्मचारी हो, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी। क्या 6-8 हज़ार रुपये महीना लेने वाला, उसको नहीं फंसाएंगे। लेकिन जो 2 नाम उसने दिए हैं उनके विरुद्ध मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जा रही हूँ शिकायत करने के लिए। बेदाग शख्सियत रही थोड़ा सियासी जीवन सारा बेदाग रहा है, हुण तुसीं सियासत तो हट के धर्म वाले पासे जा रहे हो। प्रधान जी ਜਿਹੜੇ रमेश शर्मा तुसीं गल कर रहे हो भी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ सियासी शख्सियतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ दाखिल हो ना समझो, मेरे नाम से इनको सियासत लगती है। जब ये लाके अकाली दल के लीडर को नाम नहीं लेना चाहिए, अभी उसने अमृतसर उत्तरी से इलेक्शन लड़ा है, उसको लाके बर्फी की पूरी तभी बांट दी। और कहने में भी अच्छा नहीं लगता, मंदिर कमेटी के दफ्तर में बैठ के शराब की पर्चियाँ काट के और 1-1 हज़ार रुपया साथ वहाँ से दिया गया, तब सियासत नहीं। और ये श्रीमान जी रमेश मेरा भाई है, छोटा भाई है, ये चुनाव जब कुंवर विजय प्रताप जीत गए तो उनके घर में गया और उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के ऐसा कहा कि जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, सेवा दसो कमेटी की कर सकती है, कमेटी ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने पद चाहिए है। इसमें एक शब्द सत्य है। मैं हनुमान जी की उपस्थिति में, बजरंगबली की उपस्थिति में बोल रही हूँ। सामने आ जाएं, कुंवर विजय प्रताप के सामने चले जाएं रमेश जी, उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि मैं तो हनुमान जी का श्रद्धालु हूँ, 22 साल की नौकरी है, 22 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। जब आप चुनाव लड़ा रहे थे मैं तो एक कोने में बैठ के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी से ही पाठ कर रहा था। तो तब इसको सियासत नहीं दिखाई थी। जब ये बुला के कुछ लीडरों को, उन बेचारों का क्यों नाम लेना, वो सब चुनाव हार चुके हैं, उनको बुला के उनका स्वागत करते थे, रेड कारपेट बिछाते थे, सियासत तो वो है। मैं तो मंत्री MLA बन के भी सियासतदान नहीं बनी। कारण की रहे तुसी सियासत तो किनारा क्यों कर लिया? इन्नी बेदाग शख्सियत होने के बावजूद लोग ताना प्यार करते हैं, पर तुझे सियासत तो किनारा। भाई बड़े चुनाव लड़ लिए थे मैंने, जब चुनाव लड़े मुझे संगठन ने बिना एक पैसा खर्च किए चुनाव लड़ाए हैं। समय बदल रहा था, गाली गलौज की भाषा भी चल रही थी, वैसे भी बड़े चुनाव लड़ लिए थे। तो मैंने हाथ जोड़ के 14 फरवरी 2007 को जब चुनाव लड़ने के बाद, पोलिंग के बाद धन्यवाद सभा हुई, मैंने उसमें एक वाक्य बोला था, मुझे शब्द याद है। मैंने कहा भाई अब के बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। आप लोग अगर ये चुनाव में जीत गई, 14 दिन बाद आना था रिजल्ट, तो ये श्रेय कर्मचारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को जाता है। और अगर मैं हार गई तो वह मेरा भाग्य, ईश्वर ने जिता दिया, ईश्वर ने मंत्री भी बना दिया। और जब कह दिया था ना नहीं लड़ना, तो उसके बाद ना कोई दबाव ना प्रेशर। आपको पता ही है मेरे कार्यकाल में लड़कियों की जन्म दर बढ़ी है, मेरे कार्यकाल में बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है, मेरे कार्यकाल में आयुर्वेद का विस्तार हुआ है, मेरे कार्यकाल में ये जितना मर्जी टीवी बोले
भी तू की किया अपने कार्यकाल च। मैंने कल एक ही लिखा है, भाई जिस पे हिम्मत है मेरे घर आ जाओ, स्वागत है, ये घर आपका है, आप आइए सामने बैठिए, फिर मैं बताऊं कि मैंने क्या किया है। आपके गलत प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकती हूँ, और ना सोशल मीडिया पर दिया जा सकता है। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ। बहाना तो पहले कोरोना का लाया गया है, लेकिन कोरोना 6 महीने चला गया, उस तो बाद किन्ने होर चुनाव देश हो गए, पार्लीमेंट के कई स्टेट्स से उन्होंने विधान सभा के हो गए। ये एक्चुअल जो करवाना नहीं सी चाहते। पूरा पिछला 2 साल इस तरह भी कोरोना ते अज तो करीबन 2 साल पहले डाउन होना शुरू हो गया सी। ये करवाना नहीं सी चाहते, जी वर्तमान साडे अध्यक्ष जी हैं वो करवाना नहीं सी चाहते। फिर इन्हों का 6 महीने पिछले तो यही जोर लगा रहा कि हाथ खड़े करके करा लो। उन्होंने शोर बचा लिया, कौन जी मिस्टर ए बी जी सी जी, वाह 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 वाह, तालियां करो, अगे इदा ही होंदा रहा। अगे किसी को पता नहीं सी लगता चुनाव है। अज सारे अमृतसर धूम है ना कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि लोगों को कहा जा रहा है जाके गुप्त मतदान से वोट पड़ेंगे, आप आइए। और आज हम कमिश्नर पुलिस अमृतसर के पास इसीलिए जा रहे हैं, इनकी तरफ से धमकियाँ वगैरह आ रही हैं ना कार्यकर्ताओं को कि चुनाव मैदान से हट जाओ। और इन्होंने उस दिन अनाउंस भी किया जिस दिन कागज भरने आए थे कि जिस दिन चुनाव होना है 10,000 लोग इतने आएंगे, फैक्ट्रियाँ छुट्टी कराएंगे। मुझे पता है पुलिस कुछ नहीं होने देगी, लेकिन इनके अंतर मन में ये बातें हैं। ये तो राम जी का काम है। अब 2 साल कोरोना के कहें जी मैं मंदिर ही नहीं आया, प्रधान जी कहन क्यों नहीं आए भाई? जब पंडित जी आते हैं, जब कर्मचारी आते हैं, जब जनता आती है, आप क्यों नहीं आए? बाप कहे मैं घर छोड़ गया, मुझे कोरोना से डर है, बच्चे अपनी भागी जींदे रहो, ये को मतलब है। और अब जो सबसे बुरी बात यह है कि ये सोशल मीडिया पर अपने कुछ चहेतों की मदद से गलत मैसेज भेज रहे हैं। कल एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया रात को करीबन 11:15, कहते इतना गंदा अश्लील मैसेज आपके लिए दिया है। कल तक तो मैं इनके लिए देवी थी, मैं जाती थी तो प्रधान जी उठ के खड़े होते, साड़ी बड़ी बहन आई है, साड़ी खास बहन आई है, बड़ा सम्मान है ਤੁਹਾਡਾ। अगर सम्मान है तो मैंने उस कार्यकर्ता को रात को प्रार्थना की कि वो मुझे भेज दो। कहता जी वो शब्द पढ़ के मुझे शर्म आती है, तो मैं आपको क्या भेजूँ? उसने तो डिलीट कर दिया, बाकी सारे ज़माने में तो गया है ना, सोशल मीडिया हवा की तरह है। लेकिन जो आदमी गाली निकालता है ना, उसकी अपनी पर्सनैलिटी गंदी होती है। मैं गाली नहीं निकालूंगी, मैं रमेश जी आगे प्रार्थना करूंगी। ईश्वर की सेवा जिसको ईश्वर देगा वो कर लेगा। और सेवा केवल प्रधान बन के नहीं होती। आप 7, 8, 10 साल पद संभाल चुके हैं, 7 साल तो प्रधान है, पहले बड़े पद रहे। और इन्होंने 1-2 शब्द कहे ना कि मेरा प्रधान रहना क्यों जरूरी है, वो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी पर सीधा सीधा दब्बा लगता है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं किसी के ऊपर कोई अपशब्द नहीं बोलूँगी। मेरा स्तर मेरे साथ है, मैं पढ़ने पढ़ाने वाली हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं शिक्षा जगत से हूँ। लेकिन एक मैं विश्वास आपको आपके माध्यम से सारे अमृतसर, पंजाब को, देश को, कि जिस दिन श्री दुर्गाना तीर्थ की सेवा हमारे पास आ गई, ये भक्ति के साथ शक्ति का और हिंदू शक्ति का केंद्र बनेगा। यहाँ हमारी बेटियाँ भी सशक्त होंगी, बेटे भी होंगे, और यहाँ गरीब की सेवा होगी, विद्या मिलेगी, उपचार मिलेगा, और अच्छा भोजन हर एक को मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि यहाँ का कर्मचारी रोटी खाए तो सज़ा मिलेगी। ये चलता रहेगा ऐसे। मैंने बहुत शोर मचाया, तो अब कर्मचारी कभी कभी रोटी खा सकते हैं। किस तरह की सज़ा यहाँ मिलती हैं? पत्रकार के नाते आप हैं पत्रकार, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि 2-1 दिन चुपचाप जाओ और कर्मचारियों से पूछो उनके साथ क्या बीत रही है, फिर पता लगेगा कि यहाँ भक्ति भी नहीं है। अगर हम अपने कर्मचारियों के आंसू नहीं पहुँच सकते तो भगवान खुश होने वाले नहीं है। हाँ जी, सर दसिया 3 दिन रह गए ने सारे, ते अपने ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ अपील करना चाहते? मैंने यही अपील सबको की है, कल भी की है। भाई एक तो वोट अपने विवेक से डालो, और अगर आप दुर्गाना के सदस्य हैं तभी तो मतदाता है ना, तो आप दुर्गाना को जानिए। क्या दुर्गाना आज बना दिया गया है और क्या दुर्गाना मंदिर को होना चाहिए। ये हमारा तीर्थ है, हम कहते हैं विश्व प्रसिद्ध, पर अमृतसर के पहले 10 दर्शनीय स्थानों में भी इसका नाम नहीं है। आप गूगल से निकालिए, अमृतसर के 10 दर्शनीय स्थान, पवित्र स्थान, इसका नाम नहीं है। अगर हम अमृतसर के 10 पे नहीं आए तो हम कहते हैं जी विश्व का प्रसिद्ध, हम इसको विश्व का बनाएंगे। पहले भारत का,
और फिर पूरी दुनिया का। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। मियां मुराद अली जी खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या का समाधान। समस्या जिमें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786, 97 797 24075।